छिछोरे केदारनाथ MS धोनी जैसी हिट फिल्में देने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या फिर एक मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई? कैसे एक मर्डर को सुसाइड में बदल दिया जाता है? आइए चलिए जानते हैं असली सच्चाई। जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था मेरे को। अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। एंड प्लीड टू CBI कि प्लीज आप बता दो कि क्या। मेन कहानी शुरू होती है 8 जून 2020 से दिशा सालियान जिनकी मौत हो जाती है 14 फ्लोर की बिल्डिंग के गिरने से। इसके ठीक एक हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड कर लिया और अपनी जान दे दी। इस कहानी का मेन फोकस दिशा की मौत से जुड़ा है। वीडियो के लास्ट में पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि राजपूत की जान ली गई या फिर राजपूत ने अपनी जान दे दी। 14 जून 2020 दोपहर का टाइम था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। 14 जून की रात 2 बजे राजपूत को 2 फोन कॉल्स आते हैं। पहला रिया चक्रवर्ती और दूसरा महेश भट्ट। हालांकि राजपूत ने इन दोनों कॉल्स का जवाब नहीं दिया। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उसके 2 दोस्त उसके साथ रहते थे, मगर ये दोस्त कब आस्तीन के सांप बन जाएंगे किसी को नहीं पता था, ना ही राजपूत को पता था ये बात। 14 जून 11:30 पर राजपूत के सेफ ने उनके कमरे के पास जाकर दरवाजा नॉक किया और अंदर से कुछ रेस्पॉन्स न आने की वजह से वो फिर वापस आ गए। मगर किसको पता था कि किचन का सेफ भी आस्तीन का सांप है। किचन के सेफ को कुछ शक लगा कि कमरे से कोई रेस्पॉन्स दोबारा भी नहीं आया। तभी सेफ ने राजपूत के दोस्तों को बुलाया। दोस्तों ने भी दरवाजा नॉक किया, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तब दोस्तों ने सुशांत की बहन को खबर किया और साथ ही साथ चाबी बनाने वाले को भी बुलाया। कितनी अजीब बात है, जब तक चाबी वाला आता तब तक तो 2 दोस्त मिलकर उस दरवाजे को तोड़ भी सकते थे। चाबी वाला आता और वो चाबी बनाने में ज्यादा टाइम लगाता है। तब उनके राजपूत के दोस्तों ने दरवाजा तोड़ने का फैसला लिया। जो काम पहले करना चाहिए था वो इतना लेट क्यों? सवाल ये उठता है क्योंकि सबको पता था क्या होने वाला है, खासकर राजपूत के दोस्तों को। दरवाजा टूटता है और सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटका पाया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि मुंबई पुलिस ने कहा कि राजपूत क्लिनिकली डिप्रेशन के शिकार थे। टाइम्स नाउ ने बताया कि मेडिकल पेपर्स एंटी डिप्रेशन पिल्स पाए गए उनके घर से। 3 बड़े डॉक्टरों की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया और बताया गया कि उनकी मौत फांसी की वजह से हुई है, मगर ये बिल्कुल झूठ था। मुंबई पुलिस ने यह भी कहा कि राजपूत दिशा सालियान की मौत से परेशान थे। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, दिशा सालियान इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। दिशा सालियान राजपूत की एक्स मैनेजर थी। दिशा की बॉलीवुड में एक अच्छी पकड़ थी। दिशा को एक दिन पता चलता है कि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स, कुछ लोग ड्रग्स डीलिंग भी करते हैं। दिशा के पास एक ऐसा ठोस सबूत था जिससे इन बॉलीवुड स्टार्स को बहुत ज्यादा ही खतरा था। 8 जून 2020 की रात बॉलीवुड के स्टार्स ने अपने पेंट हाउस पे दिशा सालियान को बुलाया, जिसमें अरबाज खान, आदित्य ठाकरे, सौविक, रिया चक्रवर्ती का भाई संदीप सिंह सब मौजूद थे। उसी रात उन लोगों ने दिशा को धमकी दी कि जो आपके पास सबूत है वो मीडिया तक नहीं जाना चाहिए। फिर जो हुआ बहुत ही ज्यादा दर्दनाक कहानी है। इन लोगों ने दिशा के साथ बलात्कार किया और उसको 14वीं मंजिल से फेंक दिया और फिर उसे सुसाइड का रूप दे दिया। मौत से ठीक पहले दिशा ने सुशांत से फोन पर बात किया था और ये बात रिया को पता चल जाती है। उसी वक्त सुशांत से वो बहस करती है, झगड़ा करती है और उसका घर छोड़कर चली जाती है। और उसके बाद फिर सुशांत सिंह एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद सुशांत सिंह को भी धमकी भरे कॉल्स आने लगे। सुशांत ने 50 अपनी सिम कार्ड बदला। सोचने की बात है, एक इतना बड़ा एक्टर, उसको धमकियां मिल रही हैं। उसने अपने 50 सिम कॉल्स बदले और बाद में सुशांत के 2 दोस्त संदीप, सिद्धार्थ ने किचन सेफ को रिश्वत दी ऑरेंज जूस में शराब मिलाकर पिलाने के लिए। ये वही दोस्त हैं जो आस्तीन के सांप निकले। कमरे की चाबियां जानबूझकर गायब कराई गई। CCTV कैमरे जानबूझकर बंद कराए गए। फिर जो हुआ वो सब लोग जानते हैं। उसके कमरे की चाबी गुच्छे से मिसिंग थी। क्यों थी, कहाँ गई? कैमरास होते हैं ना,
वो कैमरास वर्क नहीं कर रहे, सीसीटीवी कैमरास, आसपास के भी सीसीटीवी कैमरास वर्क नहीं कर रहे थे। ऐसे एक मर्डर केस को सुसाइड में बदल दिया गया और सुशांत सिंह राजपूत को ना ही कभी न्याय मिला और ना ही कभी न्याय मिलेगा।